नागरिकों को पता चले कि किस प्रकार की अपराध शैलियों का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और आम नागरिकों को उनकी जो पूंजी है, जमा पूंजी है, उनसे डिफ्रॉड किया जा रहा है और अन्य प्रकार के साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। क्राइम से जुड़े जो अन्य आयाम होते हैं, तो इसके लिए जो टीम है वो पटना के सेंटर से और केरल में त्रिवेंद्रम है, जहाँ पे सीडैक का जो मेन सेंटर है साइबर क्राइम का, वहाँ से भी विशेषज्ञ आके वर्तमान में इनको ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग अभी चल भी रही है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में बढ़ते साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद में अब बिहार पुलिस लगातार कार्य कर रही है और वहीं अब सीडैक के जरिए लगभग 290 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दरअसल तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिक और प्रशिक्षकों द्वारा ये पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें कि 290 पुलिसकर्मियों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार आर्थिक अपराध इकाई के उप महानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। आज का जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, आज की प्रेस वार्ता में हम आप लोगों को और आपके माध्यम से जो बिहार के नागरिक हैं उनको अवगत इसके आलोक में 44 साइबर पुलिस स्टेशन परिपित रूप से उनका नोटिफिकेशन हुआ है और आज की डेट में वो सभी कार्यरत हैं। उनको सशक्त बनाने के लिए, वहाँ पर जो स्टाफ उनको प्रशिक्षित करने के लिए हमारे स्तर से क्या प्रयास हो रहा है, और इसी क्रम में जो विगत 2-3 महीनों में बहुत अच्छे केसेस आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनुसंधानित किए गए हैं, डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें बिल्कुल ही नवाचार वाले इनोवेटिव मोडस ऑपरेंडी अपराध शैलियाँ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके द्वारा उनका इस्तेमाल किया गया था। और आज का हम लोगों का मकसद भी यही है कि उन केसेस की हम आप लोगों को ब्रीफली हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जानकारी देंगे आपको, ताकि नागरिकों को पता चले कि किस प्रकार की अपराध शैलियों का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और आम नागरिकों को उनकी जो पूंजी है, जमा पूंजी है, उनसे डिफ्रॉड किया जा रहा है और अन्य प्रकार के साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले, क्योंकि साइबर क्राइम जो आज की डेट में सबसे उभरता हुआ आयाम है, अगर हम लोग इसका रिपोर्टिंग देखें तो जो पारंपरिक हम लोगों का क्राइम था उसका लगभग 10 से 15% आज की डेट में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो साइबर अपराध की ही रिपोर्टिंग हो रही है, चाहे वो कंप्लेंट के रूप में हो, चाहे वो औपचारिक एफआईआर के रूप में हो। तो इसी सोच के तहत 44 साइबर पुलिस स्टेशन को स्थापित किया गया था। इस पे जितना भी स्टाफ है उसको प्रशिक्षण देने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार की बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था 1988 में। उसके साथ आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा टाई अप किया गया है। उनके द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पहली कार्यशाला कल ही इनॉग्रेट हुई है 11 सितंबर 2023 को, और इसमें कुल 290 पदाधिकारियों को जो कि साइबर थाना में पदस्थापित हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। साइबर अपराध के अनुसंधान से संबंधित, साइबर फोरेंसिक से संबंधित और साइबर क्राइम से जुड़े जो अन्य आयाम होते हैं, तो इसके लिए जो टीम है वो पटना के सेंटर से और केरल में त्रिवेंद्रम है, जहाँ पे सीडैक का जो मेन सेंटर है साइबर क्राइम का, वहाँ से भी विशेषज्ञ आके वर्तमान में इनको ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग अभी चल भी रही है। इसके अलावा हम लोगों के यहाँ से और भी प्रपोजल्स हैं कि हम लोग जो बीपीआरडी है उनके भी साइबर एक्सपर्ट्स हैं, और सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा उनका संचालन किया जाता है, उनके साथ भी हम लोग भविष्य में टाई अप करने के लिए जा रहे हैं। और हम लोगों का प्रमुख लक्ष्य है कि केवल साइबर थाना के स्टाफ और पदाधिकारियों के तक ही इसको सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि अधिक से अधिक जो थाना, क्योंकि साइबर जो क्राइम है जो जुरिस्डिक्शनल थाना, लोकल थाना में भी रिपोर्ट होते हैं, उनके भी पदाधिकारियों को और कर्मियों को इसमें बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में इसका रिपोर्टिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्थापना की है। जैसे आप सभी अवगत हैं, आप सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहे हैं, ज़िला में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है, डीआईयू होता है, और आप सभी जानते हैं कि जो जितने भी सेंसेशनल क्राइम होते हैं, महत्वपूर्ण क्राइम होते हैं, उनके उद्भेदन में, गिरफ्तारियों में डीआईयू का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसी सोच के तहत यहाँ पे साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई है। आर्थिक अपराध इकाई में
1930 हेल्पलाइन चलता है, जिसमें जो भी साइबर रिपोर्टिंग करना होता है। और जैसे पिछली बारी हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे कि बिहार में 100% 100% कॉल्स को हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जो कि एक उपलब्धि है बिहार की जनसंख्या और क्राइम जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके अनुपात में। तो उसमें हम लोग एक ये जो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट का टीम हम लोगों का है, किस प्रकार की कॉल्स आ रही हैं, उसमें किस प्रकार का हम लोगों को अपराध शैलियाँ बताई जा रही हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है। और उस विश्लेषण के आधार पर हम लोग चिन्हित करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं, या कौन से ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं, या कौन सी ऐसी अपराध शैलियाँ हैं जिसका सबसे अधिक रिपोर्ट हो रहा है। फिर उन सभी कड़ियों को जोड़ते जोड़ते हम लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और फिर विशेष ऑपरेशन करके ऐसे गैंग्स को हम लोग बस्ट करते हैं। तो इसी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि पूर्ण रूप से तकनीकी विश्लेषण किया है, जो एनसीआरपी पोर्टल पे जो कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास और 1930 पे जो कॉल्स आई हैं, उसमें अपराध शैलियों का विश्लेषण किए करके जो 3 गैंग्स का हम लोग आज आपको जानकारी देंगे, एसपी साहब जानकारी देंगे, जिनका उद्भेदन किया गया, उनसे रिकवरीज भी हुई और उनकी अपराध शैलियाँ क्या थी, उसके संबंध में आज की प्रेस वार्ता में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही है। आगे का मैं अनुरोध करूंगा पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई श्री सुशील कुमार जी से, वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे साइबर अपराधों के बारे में। थैंक यू। जाहिर सी बात है, बिहार में जैसे ही लगभग 44 साइबर थानों का उद्घाटन कर दिया गया और वहीं अब साइबर अपराधियों से लड़ने के लिए बिहार पुलिस नई नई रणनीतियां बनाती नजर आ रही है। और इसी कड़ी की बात करें तो साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब सीडैक एक प्रोग्रामिंग के जरिए अपने उन साइबर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करेगी, जिससे साइबर अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई साइबर थाने की पुलिस कर सकेगी। फिलहाल इसमें 290 पुलिस कर्मियों को चयनित किया गया है, जिनको पूरी तरह से प्रशिक्षण देने की का कार्य किया जा रहा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।